टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपनी बेटी को दाना चुगा रही होती है और कालू कौवा एक बड़े से दरख्त पर बैठा हुआ टूनी चिड़िया के घर की तरफ देख रहा होता है। अरे ये चिड़िया तो बहुत ही होशियार निकली। इसने बहुत ही खूबसूरत घर बना रखा है। इसके घर जैसा तो घर पूरे जंगल में किसी का भी नहीं है। मेरा दिल तो इसके घर पर आ गया। मुझे कैसे भी करके इस चिड़िया के घर को हथियाना होगा। कालू कौवा ये सब कुछ सोचते हुए उस दरख्त से उड़ता है और उड़ता हुआ टूनी चिड़िया के घर आ पहुँचता है। अरे अरे क्या बात है चिड़िया रानी, तुमने तो बड़ा शानदार घर बना लिया है। शुक्रिया कौवे भाई, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। सुबह से शाम तक काम किया, तब जाकर ये घोंसला जैसा घर बना पाई हूँ कौवे भाई मैं। अम्मी, ये कौवा अंकल हमें अजीब नजरों से क्यों देख रहा है और इनके हाथ में कुल्हाड़ी भी है। अरे गुड़िया बेटी डरो मत, ये कुल्हाड़ी तो मैं सूखी लकड़ियाँ काटने के लिए लाया हूँ। मैंने कहा लकड़ियाँ बाद में काट लूंगा, पहले मैं टूनी बहन का घर दिखाता हूँ। कौवे भाई, आप इस कुल्हाड़ी को कहीं छुपा कर भी तो आ सकते थे। देखिए कुल्हाड़ी को देखकर मेरी बेटी कितनी खौफजदा हो गई है। अच्छा बहन माफ कर दो, आइंदा से कुल्हाड़ी साथ नहीं लाऊंगा। टूनी बहन, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे इस खूबसूरत घर में आराम कर लूं? कौवे भाई, मैं तुम्हारी नीयत पे भरोसा नहीं कर सकती। याद है ना, पिछली बार तुम मेरे घर में आए और मेरे घर से मेरी गंदम की बोरियां ले उड़े। कौवे भाई, अगर आपको आराम ही करना है तो अपने घर जाके कर लो। वैसे भी हम बेटियों को बहुत काम है करने के लिए। अब आप यहाँ से जा सकते हो। कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी मिट्ठू तोते की नजर कालू कौवे पे पड़ती है। दोस्तों वो देखो, धोखेबाज कालू कौवा, लगता है वो टूनी बहन को परेशान कर रहा है। मिठू यार, तुम जाओ और जाकर देखो कि वो कौवा टूनी बहन से क्या कह रहा है। अगर कोई परेशानी वाली बात हुई तो हमें आवाज लगा लेना, हम मदद के लिए आ जाएंगे। फिर मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया की मदद के लिए उसके घर आ पहुँचता है। कालू, तुम हाथ में कुल्हाड़ी लिए टूनी बहन के घर क्या कर रहे हो? मिट्ठू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो सिर्फ टूनी बहन से बात करने के लिए आया हूँ। टूनी बहन, आप घबराइए मत। अगर ये कौवा आपको परेशान कर रहा है तो आप मुझे बता दे। मेरे दोस्त यहाँ पास ही में हैं। मैं एक आवाज लगाऊंगा, वो सब यहाँ पर दौड़े दौड़े चले आएंगे। मिट्ठू भाई, ये कौवा मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। शायद ये मेरे घर पे कब्जा करने के इरादे से आया है। मैं इस कौवे से कब से कह रही हूँ कि यहाँ से चला जा, मगर ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कालू, तुम्हारी हरकतों के बारे में पूरा जंगल जानता है। अगर मैंने जंगल के पक्षियों को यहाँ बुला लिया तो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कीमा बना देंगे। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम सबको देख लूंगा, फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? गोरी, टूनी चिड़िया ने बहुत आलीशान घर बनाया है। हमारा घर तो घिसा पिटा है। मैं उस चिड़िया से उसका घर हथियाना चाहता हूँ, मगर वो चिड़िया है कि मेरे झांसे में फंसी नहीं रही। कालू, अगर उस चिड़िया से उसका घर लेना है तो एक अच्छा सा मंसूबा बनाना होगा आपको। बगैर किसी मंसूबे के कोई काम ना करना। सही कह रही हो गोरी, अगर मुझे वो घर चाहिए तो उसके लिए मुझे एक बहुत बढ़िया प्लान बनाना होगा। रात हो जाती है। टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत सहमी हुई थी। अम्मी, वो कौवे अंकल दोबारा हमसे हमारा घर छीनने के लिए तो नहीं आ जाएंगे? गुड़िया बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए कोई भी हमसे हमारा घर नहीं छीन सकता। चलो बेटी, आप सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। फिर माँ बेटी सोने के लिए अपने अपने घोंसले में लेट जाती हैं। रात होते ही कालू कौवा फिर से टूनी चिड़िया के घर आन पहुँचता है और टूनी चिड़िया के घर के दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है। तभी झाड़ियों में छुपे हुए टूनी चिड़िया और उसके साथी बाहर निकल कर आते हैं। कालू, मैं जानती थी कि तुम मेरे घर दोबारा आओगे, इसलिए हम छुपकर तुम पर ही नजर रख रहे थे और अब तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। टूनी, मैं तुमसे तुम्हारा घर हासिल करके ही रहूंगा। मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे मरते ही ये घर मेरा हो जाएगा। खबरदार कालू, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
कालू, तुम्हें तो जरा भी शर्म हया नहीं आती। तुम किसी के घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। तुम्हारे पास खुद के हाथ पाँव हैं, तुम ऐसा घर खुद भी तो बना सकते हो। नहीं, मुझे घर नहीं बनाना, मुझे चिड़िया का यही घर चाहिए और मैं ये अब हासिल करके ही रहूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। चलो तो फिर हो जाए दो दो हाथ। फिर उन चारों के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। मिठू तोता, टूनी चिड़िया और कबूतर मिलकर कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं। कालू कौवा कैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्ल, सच्चाई और इत्तेहाद प्रेम और लालच से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। जो दूसरों की चीजों पे नजर रखते हैं वो तन्हा रह जाते हैं।